अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस, जहां मैं नरेट करती हूं आपकी बताई हुई रियल हॉरर स्टोरीज। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपना कोई रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वाकया शेयर किया है जैद ने, जो एक डिलीवरी बॉय था। जैद कहते हैं कि वो कराची के एक बहुत ही मशहूर फूड पॉइंट पर एज अ डिलीवरी बॉय नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और उन्हें वहां पर काम करते हुए तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। और इस फूड पॉइंट पर होम डिलीवरी सर्विस रात 3 बजे तक ओपन रहती है। जैद कहते हैं कि मैं जब से डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ तब से अब तक कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं रात में 1 बजे, 2 बजे या 2:30 बजे ऑर्डर्स डिलीवर करने के लिए जाता रहता हूँ। और कई बार रात के वक्त मुझे ऐसे इलाकों में भी जाना पड़ता है जो बहुत ही खौफनाक और सुनसान होते हैं। लेकिन क्योंकि ये मेरा काम है, इस वजह से मुझे इस चीज़ की आदत हो चुकी है। ये वाकया जब मेरे साथ पेश आया, उस वक्त रात में तकरीबन 1:45 बजे एक ऑर्डर आया जिसे मुझे डिलीवर करने जाना था। और मैं ठीक 2 बजे उस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए अपनी बाइक पे निकल पड़ा। मुझे ये ऑर्डर कराची के इलाके यासीन आबाद में डिलीवर करना था। और जो लोग यासीन आबाद में रहते हैं या उसके बारे में जानते हैं, उनको इस बात का ज़रूर पता होगा कि वहाँ पर एक बहुत ही पुराना और बहुत ही खौफनाक कब्रिस्तान है। और मुझे उस कब्रिस्तान के सामने से गुजर कर ही उस बिल्डिंग तक जाना था जहाँ पर मुझे वो ऑर्डर डिलीवर करना था। मैं अपनी रोज़ की रूटीन की तरह बहुत ही पुरसकून अंदाज में अपना ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा तो मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। चारों तरफ बहुत ही गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, हर तरफ अंधेरा था और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। और पता नहीं क्यों जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने फ़ौरन आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और बाइक की स्पीड तेज़ कर ली। अब जैसे ही उस बिल्डिंग पर पहुंचा जहां पर मुझे ऑर्डर डिलीवर करना था, तो मैंने देखा कि वहां पर 2 एलिवेटर्स थे। एक लिफ्ट तो पहले से ही 12वें फ्लोर पर थी, जबकि दूसरी लिफ्ट खाली थी। मैं इस लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गया और क्योंकि मैंने अपना ऑर्डर 11वें फ्लोर पे देना था, इसीलिए मैंने 11वें फ्लोर पे जाने का बटन दबा दिया। अभी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि अचानक से एक आदमी जल्दी से भागता हुआ लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गया। मैं क्योंकि अपने फ़ोन में बिजी था इसलिए मैंने उस आदमी की शक्ल नहीं देखी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उस आदमी ने सफ़ेद कलर की शलवार कमीज़ पहनी थी। अब वो आदमी जैसे ही लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ, लिफ्ट चल पड़ी। लेकिन उस आदमी के लिफ्ट के अंदर आते ही मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपना सर उठाकर उस आदमी का चेहरा देख सकूं। वो आदमी चुपचाप एक जगह पर खड़ा था और मैं भी बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल सीधा एक ही जगह पर खड़ा था। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब एक जगह पर 2 लोग खड़े हों तो वो आपस में कोई ना कोई बातचीत ज़रूर करते हैं, लेकिन उस आदमी ने मुझसे कोई बात नहीं की, कोई सलाम दुआ नहीं, और मैंने भी उससे कोई बात नहीं की क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे उस आदमी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं तो बस ये चाह रहा था कि किसी तरीके से जल्दी से ये लिफ्ट 11वें फ्लोर पे पहुंचे और मैं उस लिफ्ट से बाहर निकलूं। अब जैसे ही लिफ्ट 11वें फ्लोर पर रुकी तो मैं उस लिफ्ट से बाहर निकला। सामने कॉरिडोर था, वो आदमी भी मेरे साथ ही लिफ्ट से बाहर निकल आया। मैंने जिस अपार्टमेंट में अपना ऑर्डर डिलीवर करना था वो उस कॉरिडोर के लेफ्ट साइड पर था और वो आदमी उस कॉरिडोर के राइट साइड पे चला गया। मैंने जहाँ पर वो पार्सल डिलीवर करना था वो आदमी अपने अपार्टमेंट से बाहर ही खड़ा था, तो मैंने फ़ौरन उसे उसका ऑर्डर दिया। मुझे उस आदमी को वो पार्सल देने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगे और मैं वापस लिफ्ट पे बैठ गया और ग्राउंड फ्लोर में आ गया। ग्राउंड फ्लोर पे जैसे ही लिफ्ट रुकी और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि वो आदमी जो मेरे साथ 11वें फ्लोर पर गया था, वही आदमी दोबारा से सामने से लिफ्ट की तरफ आ रहा है। मैं उस आदमी को देखकर हैरान रह गया कि वो इतनी जल्दी 11वें फ्लोर से वापस ग्राउंड फ्लोर पे कैसे आ गया। अगर वो सीढ़ियों से भी नीचे आया होता तो इतनी जल्दी तो वो कभी भी नीचे नहीं आ सकता। और फिर मुझे इस बात का शक हुआ कि वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दूसरी मखलूक, कोई जिन था। उस आदमी को दोबारा अपने सामने देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं भागता हुआ उस बिल्डिंग से बाहर निकला। और बाहर जाने के बाद मैंने उस बिल्डिंग के चौकीदार से पूछा कि क्या इस बिल्डिंग में कोई जिन्नात वगैरह वाला सीन है। और मेरी इस बात पर उस चौकीदार ने बहुत अजीब सा रिएक्शन दिया और मुझे डांटने लगा और मुझसे कहने लगा कि अगर तुमने दोबारा इस किस्म की कोई बात की तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, जिससे तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मैंने चुपचाप बाइक स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। अब जब मैं दोबारा उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक से मेरी नज़र मेरी बाइक के साइड मिरर पर पड़ी, तो मैंने देखा कि वही आदमी उस कब्रिस्तान की दीवार के बाहर खड़ा हुआ था जिसको मैंने उस बिल्डिंग में 2 बार देखा था। और वो आदमी मेरी तरफ ही देख रहा था।
یہ منظر دیکھنے کے بعد مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ سچ میں کوئی جن تھا، لیکن وہ مجھے بار بار کیوں نظر آ رہا تھا مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، میں بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بائک کو فل سپیڈ میں دوڑایا اور میں واپس اپنے کام کی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں جانے کے بعد جب میرے ایک دوست نے میری حالت دیکھی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اتنا گھبرایا ہوا، اتنا پریشان کیوں ہوں، تو میں نے اس کو ساری بات بتا دی۔ تو پھر میرے اس دوست نے مجھے بتایا کہ وہ بھی کئی بار یاسین آباد میں ڈیلیوریز کرنے کے لیے جاتا رہتا ہے اور اس کو اکثر اس قبرستان کے باہر سے کچھ عجیب و غریب چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ اگر کبھی بھی مجھے یاسین آباد میں جانے کا کوئی بھی آرڈر ملتا ہے تو میں وہاں جانے سے منع کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کام کے چکر میں اپنی جان کو کوئی نقصان پہنچا دوں۔ یہ واقعہ تقریباً آج سے 3 سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن مجھے آج بھی نہیں بھولتا، اور میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ریئل ہورر سٹوری۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اب ہم ملیں گے کسی نئی ہورر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔